फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में एमसीक्यूज़ के सॉल्व करवाऊंगा। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उससे रिलेटेड सारे टर्म्स जितने भी हैं उसमें इंक्लूड कर दिए जाएँ। मैंने खुद उस पर रिसर्च करके वो बनाया है और ये एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए। जो इसमें छूट जाएगा वो उसमें मिल जाएगा, जो उसमें छूट जाएगा वो इसमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, दूसरा है 2500 से 1750, तीसरा 3500 से 1850 और चौथा निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है बी, 2500 से 1750। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता भी उसी टाइम की थी, मेसोपोटामिया की भी उसी टाइम की थी, चीन की सभ्यता भी उस टाइम थी, ग्रीक की सभ्यता जो है उस टाइम की नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता जो है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो बंगाल उड़ीसा में तो थी नहीं, बंगाल उड़ीसा में भी नहीं थी। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल तो यहाँ भी नहीं थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। और ये बहुत दूर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ये इसमें मोहनजोदड़ो जैसे नगर हैं, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, ये सब इसके अंतर्गत थे। और 2 बंदरगाह भी थे, लोथल एवं सुरकोतड़ा 2 बंदरगाह थे और बहुत से सामान मिले हैं यहाँ पे। देखिए 6 नगर मेन हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, ये सब मुख्य नगरों में ये सब आते हैं। और जैसे जूते हुए खेत के निशान और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य, ये सब कालीबंगन से मिला है, ये कालीबंगन से मिला है। तो अभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। जानवर के अवशेष, एक घोड़े का अवशेष वहाँ से मिला है। और आमरी एक जगह है, आमरी वहाँ से 12 सिंघा मिला है, 12 सिंघा मिला है। आमरी से 12 सिंघा मिला है। रोपड़ जो एक जगह है, वहाँ से कुत्ता मिला है। एक आदमी है, आदमी की बॉडी के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, एक ऐसा भी मिला है, एक केस मिला है। और सुरकोतड़ा में एक एंटीमनी की छड़ भी मिली है, एंटीमनी की छड़ भी मिली है सुरकोतड़ा में, एंटीमनी की छड़ भी सुरकोतड़ा से मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ये करेक्ट है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। और ये बहुत प्राचीन नगर है और ये घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन नामक स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो पहला ऑप्शन है सेल खड़ी, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा, चौथा लोहा।
तो पहला ऑप्शन सेल खड़ी सही है। सेल खड़ी की मुद्राएं जो हैं वो मिली हैं। सेल खड़ी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेल खड़ी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा नवपाषाण, तीसरा पुरापाषाण, चौथा लौह युग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वो लोग खेती करते थे। मुख्य रूप से वो लोग गेहूं की खेती और जौ की खेती करते थे और चावल की भी वो लोग खेती करते थे। जैसे रंगपुर में चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर में चावल के प्रमाण मिले हैं। और ऐसे वो लोग कपास की भी खेती करते थे, क्योंकि वहाँ से जो कपड़े वगैरह बरामद हुए हैं उससे पता चलता है वो लोग कपास की खेती करते थे। और सबसे प्राचीन काल में कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही की। और ये उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, पहला ऑप्शन है ग्रामीण, फिर शहरी, यायावर, जनजातीय। तो शहरी थे, क्योंकि पूरे नगर मिले हैं और नगर ईंटों से बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और उन लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा था। शहरों में नालियाँ बनी हुई थी। नाली से अगर जो गंदा पानी होता था वो पूरा नगर के बाहर निकल जाता था। जगह जगह वहाँ पे नाली के किनारे से गड्ढे भी बनाए गए थे, जिसमें से उसके अंदर की गंदगी खोद करके उसको हटा दिया जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। पूरे रोड्स वगैरह पूरी अच्छे से बनी रहती थी। और ये ग्रिड पद्धति से शहर बना हुआ था। पूरा ग्रिड सिस्टम से, मतलब मेन रोड जाती थी, उसके किनारे किनारे जो घर होते थे वो इस तरह ग्रिड सिस्टम में से कॉलोनी के फॉर्म में होते थे। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो वो लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम उन लोगों ने ही स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन मार्शल, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम, चौथा दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी करेक्ट है। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इन लोगों ने 1921 में उस जगह की खुदाई की और वहाँ से सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो उस टाइम का बंदरगाह था, पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा लोथल, तीसरा रोपड़, चौथा मोहनजोदड़ो। तो उस टाइम लोथल उस टाइम का बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज ऑप्शन दिया है कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो और लोथल। ये सब ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। लोथल में
माप तौल से रिलेटेड सामग्रियाँ मिली हैं, बटखरे वगैरह, और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। इससे और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि व्यापारी लोग के हाथ में सिस्टम था, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में समाज विभक्त था, क्योंकि समाज वणिक वर्ग के हाथों में था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सबसे पहले इसका नाम सिंधु सभ्यता था, फिर सिंधु घाटी सभ्यता किया गया, और उसके बाद आधुनिक नाम हड़प्पा सभ्यता है, और ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1953, 42, 1901 और 1921, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन डी 1921 ईस्वी करेक्ट है। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स इन 2 लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो उचित समतावादी थी, ऐसा लोग मानते हैं। क्यों? अभी इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन चूँकि वो लोग वाणिज्य के प्रति अधिक आकर्षित थे, तो ऐसा मानना है कि शासन चलाने वाले वणिक वर्ग के ही लोग थे। तो उचित समतावादी इतिहासकार लोग मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये पाकिस्तान में इस टाइम है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, त्रिभुजाकार था, और आधुनिक खोजों में इसे विषम चतुर्भुजाकार माना जाता है। अगर पहले खोजा गया था तो त्रिभुजाकार माना जाता था, अब विषम चतुर्भुजाकार मानता है। तो अगर ऑप्शन में विषम चतुर्भुजाकार लिखा है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर नहीं लिखा है तो त्रिभुजाकार करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा राजस्थान में है, और कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं हल से जोते जाने के। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। यहाँ से और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे हवन कुंड मिला है,
बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जोते गए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। और अलंकृत ईंट और भूकंप का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है हम लोगों को। भूकंप का भी साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंध प्रांत इस टाइम पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 24, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका साइज था 11.88 मीटर गुणे 7.01 गुणे 2 गुणे 2.43 ये हम लोगों को मिला है साक्ष्य बृहत स्नानागार का। मोहनजोदड़ो में साक्ष्य इसके मिले हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता में की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये ऑप्शन हम लोग जानते हैं, गुजरात में लोथल है। लोथल नामक स्थान है गुजरात में, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, मोहनजोदड़ो को एक किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। इसे नखलिस्तान भी बोलते हैं। नखलिस्तान भी बोलते हैं, या सिंध का बाग भी इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। एक सींग वाले बैल का भी उत्कीर्णन हुआ है, 2 सींग वाले बैल का भी उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बैल का उत्कीर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी साफ सफाई के लिए जानी जाती है। वहाँ के नगर नियोजन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। वहाँ नालियाँ बनी हुई थी, सबसे बड़ी बात यह है। और किसी सभ्यता में ये नालियों वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ नगर ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ऐसे काटती थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, ये गुजरात में है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी आ गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने सबसे पहले 1921 में इसी की खुदाई की थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सतलज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब में। हड़प्पा में किस एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा में किस जगह पे? तो धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 35 करेक्ट, क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। नीला, हरा, पांडु, नीला ये सब नहीं, लाल रंग के बर्तन वहाँ से मिले हैं। बर्तनों को कलर करने के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष हम लोगों को मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी करेक्ट है। कुओं के अवशेष हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। और सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर ऑप्शन सी करेक्ट है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र में रंगपुर स्थित है। और ये सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। गुजरात में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल की आकृति मिलती है। जिससे मुहर पे बैल की आकृति मिलती है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य में व्यापार होता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मातृशक्ति में, क्योंकि वहाँ मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कोटदीजी। ऑप्शन डी करेक्ट है, कोटदीजी। बाकी बालाकोट, लोथल, सुरकोतड़ा ये सब समुद्र के किनारे स्थित हैं, लेकिन कोटदीजी जो है वो मोहनजोदड़ो के पास में स्थित है, वो समुद्र के किनारे नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार, स्तंभाल, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो वो अन्नागार, मतलब जहाँ पे धान्य कोठार, जहाँ अनाज रखा जाता था, वो विशाल अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा भवन वही है। इसका साइज था 45.72 गुणे 22.86 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर इसकी साइज़ थी। मतलब 45.72 गुणे 22.86 इसकी साइज़ थी। और ये सबसे बड़ा इमारत थी मोहनजोदड़ो की। अब तक की सबसे बड़ी इमारत यही मिली है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी आकृति अपनाई थी, कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। गोलाकार नहीं, कमल पुष्प नहीं, ग्रिड पद्धति में उन लोगों ने नगर विन्यास उन लोगों का ग्रिड पद्धति पर आधारित था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ? तो वो उन लोगों ने शेर का अंकन कहीं पर भी नहीं किया था। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ और हिरन, इन सब का उन लोगों ने अंकन किया था। हिरन का भी अंकन उन लोगों ने किया था। एक सींग वाले बैल का उन लोगों ने अंकन किया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो लोहा से परिचित नहीं थे वो लोग। लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा वैदिक सभ्यता में आया, वैदिक कालीन सभ्यता में इसे आर्य लेकर के आए थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य हम लोगों को मिला है, लोथल से मिला है। लोथल से हम लोगों को युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। वहाँ पर मतलब 2 शव एक साथ मिले हैं और यहाँ पर बंदरगाह भी पाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कपास का उत्पादन प्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। ये सिंधु शब्द से मिलता जुलता है, तो वो लोग सिंडन नाम से इसे पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला है, हड़प्पावासी भवन निर्माण का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से वो लोग आयात करते थे। वहाँ से एक लाजवर्द नाम का एक पत्थर होता है, लाजवर्द या राजवर्त भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर का पत्थर होता है। इसे नवरत्नों में से एक कहा जाता है भारतीय सभ्यता में। उस पत्थर को आयात करते थे। ये काफ़ी अच्छा पत्थर होता है। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से वो लोग भवन निर्माण का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाग, सुरतागोई, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सुरतागोई और मुंडीगाग दोनों ही। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ये अफगानिस्तान में ये जगहें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के व्यापार नगर थे? ऑप्शन ए है लोथल एवं सुतकांगेडोर और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी और डी इनमें से सभी। तो ये पांचों ही जो है बंदरगाह के क्षेत्र थे, बंदरगाह के नगर थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट है। मतलब लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाह दीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये पांचों ही जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ये पांचों नाम आप लोग याद कर लीजिए, लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी और इनमें से सभी। मतलब कुंतासी, तो इसका मतलब इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मोहर में
किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पहला है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी, क्योंकि उसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण इन सब का अंकन है, लेकिन शेर का अंकन नहीं है। शेर का कहीं से भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति 10.5 मीटर ऊंची है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये 1926 में ये मूर्ति मिली थी। 1926 में ये मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा ही था, हड़प्पा से प्राप्त हुई है पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चनहूदड़ों से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ईंट पर मिले हैं चनहूदड़ों से। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये हम लोगों को मिलता है लोथल से। लोथल गुजरात में है, वहाँ से हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से ये साक्ष्य मिला है कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ये लोथल से साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से मम्मी जैसी आकृति के साक्ष्य मिले, मम्मी नहीं मिली है, मम्मी की तरह आकृति मिली है। ऑप्शन सी करेक्ट है, लोथल। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रांतों की खोज हुई है भारत में आज़ादी के बाद। उससे पहले पाकिस्तान में थी, लेकिन अब आज़ादी के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रांत खोजे गए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल के सबसे ज़्यादा खोज गुजरात में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न नहीं था? तो जौ, दालें, चावल और गेहूँ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चावल उन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न नहीं था। और जौ था, दालें थी, गेहूँ, जौ और गेहूँ के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे और चावल जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि ये लोग कांस्य युगीन थे, लोहा वैदिक काल में आया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। तो शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, शेर का कहीं भी अलंकरण भी नहीं मिला है, तो शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके, जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर और सर R.L. स्टीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, J.H. मैके। 1935 से 36 में इन्होंने खोदना शुरू किया था चनहूदड़ों की। 1935 से 36 में इन्होंने खुदाई शुरू की थी। इससे पहले 1930 में J.H. मजूमदार ने भी
1930 में J.H. मजूमदार ने भी खोज की थी। तो 1935-36 में J.H. मैके ने J.H. मैके ने 1935-36 में की थी और J.H. मजूमदार ने ही ये N.G. मजूमदार ने खोज की थी। N.G. मजूमदार ने 1930 में इसकी खुदाई शुरू की और 1935 और 36 में इन्होंने J.H. मैके ने N.G. मजूमदार ने 1930 में शुरू की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। J.H. मैके इन्होंने 1935-36 में चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन कार्य किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डेन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेनुहा, मेगन, फैलका। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया में हम लोगों के लिए हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का उन लोगों ने प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी इतना ही और इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम लोग जल्द ही आपको देंगे और उसमें कोशिश किया कि जो चीज़ें बच गई हैं वो चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर दें और देखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नए हैं अगर आप लोग तो सब्सक्राइब भी कीजिए।